हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट्स यस आईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले ऊपर ही मेंशन किया हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी अगर नए हैं तो उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको अब बहुत दिन छूट गया है ना, या तो फिर फर्स्ट बार ही क्यों ना पढ़ रहा हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिए एकदम इजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, सो डैट कि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा और हमें भी आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है आपको और हमें क्या पढ़ाना है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट जो है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। डेटा एंड नंबर सिस्टम में जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्जन। हम लोग कन्वर्जन बहुत ही डिटेल में पढ़े, एक एक कन्वर्जन पढ़ा है हम लोगों ने। बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करते हैं, वाइस वर्सा। मतलब कि एक एक कन्वर्जन हम लोग डिटेल में डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो एक से दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखो है रिप्रेजेंटेशन, हम लोगों ने पढ़ा था। बीसीडी हम लोगों ने पढ़ा, एसकी है, ईबीसीडी आईसी है, ग्रे कोड है, जहाँ से इस बार क्वेश्चन भी बना हुआ था और हम लोगों ने भी कवर किया है इसको, तो आप लोग जरूर देखिए। और उसके कन्वर्जन हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया ये सारे कन्वर्जन को। नेक्स्ट देखो साइन बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन विथ वंस एंड टू। यहाँ पे देखो मेंशन किया है ओनली वंस एंड टू किया है, बट मैंने इस चैनल पे 16 तक बताया है कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। और उसके बाद देखो है बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में जैसे कि एडिशन हो गया, हम लोगों ने कवर किया है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। इन सबसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि इस बार एग्जामिनेशन में एस्टैट में कोई तो शिफ्ट में मल्टीप्लिकेशन का पूछा हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं बाइनरी में। तो ये सब इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग इस सेशन में जितने भी कवर करवाऊंगे यहाँ से कवर करवाऊंगी। तो देखो फर्स्ट में हमारा क्या है, वेन डायग्राम है, बुलियन अलजेब्रा है, वेरियस लॉजिक गेट है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना लॉजिक गेट, और हो गया, एंड हो गया, एक्सऑर हो गया, एक्सनॉर हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया। तो ये सब लॉजिक गेट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके ट्रूथ टेबल है एंड सर्किट डायग्राम, हम लोग ये सारा कवर करेंगे। उसके बाद देखो है रिप्रेजेंटेशन इन एसओपी एंड पीओएस। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। और पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम लोग इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एसओपी में और पीओएस में। उसके बाद देखो मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रिक मेथड और के मैप मेथड। हम लोग जैसे कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, के मैप से करते हैं या फिर अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस बार भी एस स्टैट में हमारा आई थिंक दो क्वेश्चन आया था हमारा के मैप से, और दोनों का आंसर भी आई थिंक मुझे जितना याद है कि गलत दिया हुआ था। तो हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हम लोग कैसे मिनिमाइजेशन करते हैं, के मैप कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारा क्या है, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, फिर एप्लीकेशन एंड सर्किट ऑफ इनकोडर है, डिकोडर है, कंपार्टर है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर एंड पैरिटी जनरेटर, फिर मेमोरी सिस्टम, रैम रोम हो गया, ईपीरोम हो गया। ये सब तो पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। मेमोरी सिस्टम का जितना भी पार्ट है वो सब हम लोगों ने फंडामेंटल्स में कवर कर लिया है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दोबारा करवा दूंगी, बट कोई नीड नहीं है, आप लोग वही वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखो ये क्या है ना, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का है। और एक देखो नीचे हमारा क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर क्या आता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में जैसे हो गया एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपार्टर। तो ये कह सकते हो कि किसके अंदर आ जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक के यूनिट। मतलब कि हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो। बट वही अगर हमें डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें हमारा आ जाता है, हम लोग डिटेल में डिस्कस वैसे करेंगे इसके बारे में। अगर हमारा जैसे डेटा ट्रांसमिशन का बात हो तो इसमें हमारा आ जाता है मक्स हो गया,
मल्टीप्लेक्सर भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग डीमक्स बोलते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर। इसी में हमारा आता है इनकोडर और इसी में हमारा आ जाता है डिकोडर। तो इन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपार्टर, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और उसके बाद देखो हमारा है सिक्वेंशियल सर्किट। तो देखो सिक्वेंशियल सर्किट में क्या है, एसआर, हम लोग इसमें बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, बस 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। और वही हम लोग बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, रजिस्टर। तो फ्लिप फ्लॉप के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे। तो ये किसका पार्ट था, सिक्वेंशियल सर्किट का। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट टाइप ऑफ एडी। ये क्या है, कन्वर्जन है, जैसे कि हमारा एनालॉग टू डिजिटल। और ये क्या है, डिजिटल टू एनालॉग। एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। लॉजिक फैमिली में जैसे टीटीएल हो गया, ईसीएल हो गया, एमओसी एंड सीमोस, देयर ऑपरेशन एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये सब हमें पढ़ना है किसमें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो देखिए सिलेबस देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, बट इसके हर एक पॉइंट को जब आप डिटेल में डिस्कस कीजिएगा, डिटेल में पढ़िएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब कि मैं, मेरा मोटो ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर हम लोग कवर कर ही रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे कि सो डैट कि अगर हम कल किसी को पढ़ाने लायक हो सके। समटाइम्स क्या होता है कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ रहता भी नहीं है और वो क्वेश्चन में आ जाता है। तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कवर कर रहे हैं तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेट गोल हमारा होना चाहिए नॉलेज गेन करना, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन को पास करना। तो आई होप अब मैं क्या कह रही हूँ आप समझ रहे होगे। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। ये सिलेबस था, कोई ये मत कहना कि वीडियो बहुत छोटा है, ये बस मैंने सिलेबस डिस्कस किया है आज। कल से मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी हर एक पॉइंट को। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।